सुकमा जिले के कंगाल तोंग के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई कार्रवाई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार बस्तर में हाईटेक हो रहे नक्सली संसाधनों को जुटाकर खुद को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहे हैं। एक ऑपरेशन के दरमियान सुकमा के घने जंगलों से जमीन के नीचे डंप किए गए नक्सली सामग्री के ढेर से स्नाइपर जैकेट का सेट मिला है। स्नाइपर जैकेट ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है, क्योंकि ये अब तक की पहली घटना है जहां नक्सलियों के पास स्नाइपर जैकेट बरामद की गई है। जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, इन सब के बीच नक्सली लगातार खुद को हाईटेक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी में जुटे हैं। सर्चिंग के दरमियान नक्सली सामग्रियों के बीच 3 नाग स्नाइपर जैकेट का सेट मिला है। वहीं मौके से बीजीएल सेल, एक AK-47 राइफल के जिंदा राउंड, विस्फोटक सामग्री, इलेक्ट्रिक वायर, भरमार बैरल, नक्सली दस्तावेज, लकड़ी के स्पाइक, कॉम्बैक्ट वर्दी का कपड़ा समेत बहुत सारी चीजें नक्सली सामग्री बरामद की गई है। गौरतलब है कि पिछले 4 महीने से बस्तर भर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है, जहां 120 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं। जैसे जैसे जवान जंगलों में कैंप स्थापित कर खुद को हाईटेक कर रहे हैं और संसाधनों से लैस कर रहे हैं, वैसे वैसे नक्सली भी खुद को हाईटेक करते नजर आ रहे हैं। ये जो उनके पास से सामग्री बरामद की गई है नक्सलियों के पास से, ये कंगाल तोंग सुकमा जिले के जंगलों में है। ये तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ये तो आप जान ही रहे हैं। इसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इनके पास से हाईटेक संसाधन मिले हैं, यानी जितनी हाईटेक हमारी पुलिस हो रही है, ये होते जा रहे हैं। एक ऑपरेशन के दरमियान सुकमा के जंगलों से जमीन के नीचे डंप किए गए, जमीन के नीचे डंप कर दिया गया था, यानी छिपा दिया गया था नक्सली सामग्री के ढेर से स्नाइपर जैकेट का सेट मिला है। स्नाइपर जैकेट ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक रहे होंगे। मौके से नक्सली सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा बलों का शिकंजा, नक्सलियों की नई रणनीति। जिस तरह नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, उसको देखकर तो हम यही कह सकते हैं, इन सब के बीच नक्सली लगातार खुद को हाईटेक सुविधाओं से लैस करने की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। उनके पास से, नक्सलियों के पास से बीजीएल सेल मिला है, AK-47 राइफल मिली है, विस्फोटक सामग्री मिली है, इलेक्ट्रिक वायर मिला है, भरमार बैरल मिला है, नक्सली दस्तावेज मिले हैं। यानी वो सारी इनके पास हथियार बरामद है, वो सारी सुविधाएं इनके पास हैं, जिससे ये आराम से पुलिस के जवानों से टक्कर ले सकें। और ये सब इन्हें उपलब्ध कहां से हो रहा है? स्नाइपर जैकेट इन्हें कहां से मिल रही है? देखिए, ये हम स्नाइपर जैकेट दिखा भी रहे हैं जो नक्सलियों के पास से मिली है। इसे इन्होंने डंप कर दिया था, लेकिन हमारे जवानों ने खोज निकाला फाइनली, और जो इनके पास से सामग्री बरामद की गई है, डंप की गई सामग्री, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्नाइपर जैकेट इनके पास से। अच्छा, ये आपको बता दें, अब ये स्नाइपर जैकेट क्या होता है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि स्नाइपर जैकेट आखिरकार होता क्या है। तो कैमोफ्लाज पैटर्न से ये तैयार होता है। स्नाइपर जैकेट पहाड़ी जगहों पर छिपने में मददगार होता है। पेड़ पौधों के रंग से ये मिलता जुलता होता है। ये जैकेट अगर ये पेड़ पौधों के बीच में छिप जाए तो पता भी नहीं चलेगा। जैकेट, स्नाइपर जैकेट पहनने से किसी को नहीं पहचाना जा सकता है। स्नाइपर जैकेट पहने व्यक्ति की ड्रोन से निगरानी भी नहीं हो सकती। अगर ड्रोन चाहे तो पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाएगा। स्नाइपर जैकेट पहनकर टारगेट के पास आसानी से पहुंचा जा सकता है। परंपरागत वर्दी से अलग होती है स्नाइपर जैकेट। आमतौर पर स्नाइपर जैकेट का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। ये तो अभी तक हमारी जानकारी में था कि
भाई जो स्नाइपर जैकेट होती है उसका इस्तेमाल भारतीय सेना करती है, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इसका इस्तेमाल अब नक्सली भी कर रहे हैं। यह बड़ी हैरानी की बात है, यह सबसे बड़ी हैरानी की बात है। कंगाल तोंग के जंगल में इस स्नाइपर जैकेट को डंप किया गया था। और देखिए, हम आपको ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग नहीं समझते कि स्नाइपर जैकेट क्या होता है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहाड़ी जगहों में पर छिपने में मददगार होता है। पहली बात, आप पेड़ पौधों के रंग से, देखिए बेसिकली मतलब ये है कि पेड़ पौधों के रंग से ये मिलता जुलता है। अगर कोई ड्रोन से निगरानी करे तो ये उसकी पकड़ में नहीं आएंगे, उसके दायरे में नहीं आएंगे। कैमोफ्लाज पैटर्न से स्नाइपर जैकेट तैयार किया जाता है। पहली बात यह है, पहाड़ी जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मददगार होता है वहां पर छिपने में, क्योंकि स्नाइपर जैकेट का कलर पेड़ पौधों से मिलता जुलता है, तो वहां पर आसानी से आप छिप सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन थी, मेरी खुद की जो जानकारी थी, वो यही थी कि भारतीय सेना के पास इस तरह की वर्दी है और भारतीय सेना ही इस्तेमाल करती है। अब लेकिन नक्सलियों के पास से, अच्छा अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि नक्सलियों के पास से पहुंची कैसे, आई कैसे? अब ये तो सवाल उठेगा ना कि नक्सलियों के पास कैसे आ गई स्नाइपर जैकेट, ये कहां से आई, किसने दी, कहां से लिया गया? ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना होगा, इग्नोर नहीं करना होगा। भाई कौन पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए ना। और हमारे साथ नरेश मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। नरेश, जब आपकी ये खबर मैं पढ़ रहा था, अपने दर्शकों को बता रहा था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक जो मेरी जानकारी थी, स्नाइपर जैकेट भारतीय सेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल अब नक्सली भी कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल नरेश से हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही, तब तक हमारी पीसीआर टीम उन्हें कनेक्ट करेगी। तब तक आपको हम ये बता देते हैं, ये वही स्नाइपर जैकेट है जो डंप की गई थी जब नक्सलियों के ठिकानों पर लगातार हमारे जवान छापेमारी की कार्रवाई कर रहे थे। तो उन्हें कंगाल तोंग, एक जंगल है सुकमा में ही, कंगाल तोंग जंगल के पास डंप की गई स्नाइपर जैकेट मिली। नरेश, आपको आवाज़ मुझे लग रहा है कि मिल रही होगी, अभी तक नहीं आ रही थी। नरेश, जहाँ तक मेरी जानकारी थी, जो मैंने पढ़ा था, लिखा था और सुना था कि स्नाइपर जैकेट का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है, लेकिन जो आपने खबर दी है, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ आपके माध्यम से, अब इसका इस्तेमाल नक्सली भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये पहली बार ऐसी रिकवरी है सुकमा इलाके में कि इस तरह से जो स्नाइपर जैकेट है वो बरामद की गई है। और हालांकि अगर आप देखें तो जो माओवादी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पर छद्म युद्ध में इस तरह की वर्दी से लेकर हथियार, सभी चीज़ों को ऐसा छद्म तरीके से तैयार किया जाता है कि जिससे उसके आइडेंटिफिकेशन काफ़ी मुश्किल हो। तो सबसे ज़्यादा माओवादियों को मुश्किल होती है अपने कैडार को छुपाने के लिए, क्योंकि अगर आप आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं पर कहीं बैठे हैं नज़दीक और फोर्स उस इलाके में सर्चिंग कर रही है, तो आपको आसानी से ना देख पाए। और ड्रोन हो या फिर पहाड़ी का इलाका हो, क्योंकि आप देखिए कि पहले भी बस्तर में ये हुआ है कि जो MI हेलीकॉप्टर्स हैं उन पर भी माओवादियों ने नज़दीक से फायरिंग रेंज पर पहुंचकर फायरिंग की है और उससे नुकसान भी हुआ है। तो ऐसी जगहों पर यदि छुपना होता है और हमले करने होते हैं तो उसके लिए ये वर्दी काफ़ी कारगर होगी। और पिछले कुछ समय में हम ये देख रहे हैं कि माओवादियों ने कैंप पर हमले करने की कोशिश जारी रखी है। आप नारायणपुर क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो कैंप में तैनात जो संतरी था, उसको भी इसी तरह से स्नाइपर हिट किया गया था। 2 ऐसे मामले आए जहां 1 और 2 ही गोलियां चलाई गईं और केवल संतरी को गोली लगी, बाकी कैंप पर हमला नहीं किया गया। तो ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रयोग के मामले भी बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, और शायद ये उसी की तैयारी में ये स्नाइपर जैकेट यहाँ पर रखा गया था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ही सेलेक्टिव यूनिफॉर्म है और केवल चाहे विदेश हो या कहीं ऐसी जगह जिसी कोई लोकेशन पर आधारित ये एक तरह से इसको तैयार किया जाता है छुपने के लिए। जैसे बस्तर में अगर आप देखें तो पहाड़ी हरा भरा जंगल है और साथ ही हल्की पीली घास है।
तो ऐसी जगह पर छुपने के लिए आप अगर इस वर्दी को गौर से देखेंगे तो इसके सिरे पर वो रेशे भी दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ वर्दी का पूरा जो रंग है, अगर आप उसको ऐसे भी पेड़ के नज़दीक रख दें तो आपको आसानी से उसको वर्गीकृत करना मुश्किल होगा कि ये कपड़ा पड़ा हुआ है या केवल पत्तियों का ही हिस्सा है ये। तो ये काफ़ी एक तरह से वेल डिज़ाइंड है, और माओवादी ऐसा लगता है कि क्योंकि आप देखिए कि विदेशों से पहले भी हथियार पहुंचते रहे नेपाल के रास्ते माओवादियों के पास तक, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से कई अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध चल रहे हैं तो उन इलाकों में ये कैमोफ्लेज वर्दियों का इस्तेमाल हो रहा है, और संभवतः इसी नेटवर्क के ज़रिए कहीं ना कहीं से ये वर्दी माओवादियों के द्वारा हासिल की गई होगी। अच्छा, ये हमारे जवान यहाँ तक पहुँचे कैसे कंगालतोल के जंगलों में, और उन्हें स्नाइपर जैकेट के अलावा और क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए, स्नाइपर जैकेट के अलावा जो भारी मात्रा में AK-47 हथियार भी है, और साथ ही जो दैनिक उपयोग का सामान है। आमतौर पर देखिए बस्तर में जो रिकवरी आपको जब भी दिखाई देगी उसमें होता ये है कि जो कैडर मौजूद होता है वो अपने साथ कुछ टिफ़िन बम, डेटोनेटर, वायर और साथ ही वेपन्स लेकर चलता है। तो ये BSF जो कोबरा है, CRPF है, STF है, इनका एक जॉइंट ऑपरेशन था सुकमा के इस क्षेत्र में कंगालतोंग में, और वहाँ पर सर्चिंग के दौरान एक डंप बरामद किया गया। ऐसा लगता है कि माओवादी हथियार छुपाकर भाग खड़े हुए होंगे मौके से, और इसका कारण ये रहता है कि जब देखते हैं बड़ी मात्रा में बड़ी तादाद में फोर्स आ रही है तो उस वक्त माओवादी मुकाबला करने के बजाय अपने हथियार छुपाते हैं, वर्दी बदलते हैं और आम ग्रामीण वेशभूषा में इलाके से निकल भागते हैं। तो संभवतः ऐसा ही स्थिति वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ऐसी रही होगी, और सर्चिंग के बाद पुलिस ने इस डंप को बरामद कर लिया जो माओवादियों ने छुपा रखा था। तो क्या ये लोग नक्सली या कोई किसी बड़े वारदात के इनके निशाने पर थे, कोई टारगेट करना चाहते थे यहाँ पर, ऐसी भी कोई जानकारी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप ये स्नाइपर जैकेट मिलना मामूली बात नहीं है। ये बताता है कि किस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी है, और आप TCOC जो गर्मियों के दौरान ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ पुलिस माओवादियों पर एक तरफा भारी पड़ी है। 104 से अधिक माओवादी अब तक ढेर हो चुके हैं। तो ये स्थितियाँ ये है कि माओवादी ये कोशिश कर रहे हैं कि अब सीधा मुकाबला फोर्स के साथ नहीं हो सकता, फोर्स कैंप तक दाखिल हो रही है। तो ऐसे में जब फोर्स अगर किसी जंगल इलाके में 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करें तो उस दौरान उनको पहले ही 1 या 2 स्नाइपर अटैक करके उनको डिमोरलाइज किया जाए, ताकि फोर्स का मूवमेंट बाधित हो जाए। एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होता है तो 3 या 4 तरफ से किसी कैंप को घेरने के लिए फोर्स की अलग अलग टुकड़ियाँ निकलती हैं। ऐसे में अगर एक टुकड़ी के कुछ जवानों को नुकसान हो जाता है तो ये जो पूरी स्ट्रेटजी है उसमें भाग निकलने का मौका माओवादियों के पास ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो सेक्शन है वो कमज़ोर होगा। तो संभवतः ये इन सारी प्लानिंग के हिसाब से माओवादी ये स्नाइपर जैकेट या इस तरह से छुप करके हमले करने का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप बस्तर के पिछले 3 दिनों के ही घटनाक्रम देख लीजिए, नारायणपुर हो, बीजापुर हो, यहाँ IED ब्लास्ट हुए हैं जिसमें जवानों को चोट आई है। 3 जवान नारायणपुर और 1 जो है बीजापुर में। तो ये IED का भी इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि फोर्स अगर 60 किलोमीटर दूर बैठे कैंप में पहुंच रही है तो 30 किलोमीटर पहले ही कोई एक छोटी टुकड़ी IED ब्लास्ट कर दे, स्नाइपर अटैक कर दे, जिससे फोर्स को ये नुकसान हो। इसी तरह से संभवतः कैंपों पर भी हमले करने के लिए फोर्स, ताकि मूवमेंट ना कर सके, कैंप से बाहर ना निकल सके, एक तरह से डिमोरलाइज हो, हतोत्साहित हो। बार बार छोटे छोटे अनजान हमले जब होते हैं तो ये मुश्किल होती है कि आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है और जवाबी हमले में उसको निशाना नहीं बनाया जा पा रहा है। तो ये स्नाइपर अटैक इसकी तैयारी का एक सिलसिला हो सकता है। और सुकमा एक बड़ा क्षेत्र है, अभी भी अगर आप देखें तो आप कांकेर से लेकर बीजापुर तक जो भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें सुकमा का क्षेत्र अछूता रहा है। यहाँ कोई बड़ा सफलता पुलिस को अब तक नहीं मिली है, और ये माओवादियों का बटालियन का क्षेत्र है। तो संभवतः जो हमले हो रहे हैं, माओवादियों को नुकसान हो रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है कि स्नाइपर जो वेपन्स के साथ साथ जो है छुपाने के लिए वेपन्स को, साथ ही साथ वर्दियों का भी इस्तेमाल करें ताकि लोगों को भाग निकलने में भी सुविधा हो और हमले करने में भी आसानी हो। तो ये जो बटालियन का कोर इलाका है, तो बस्तर के अगर किसी भी इलाके में सैन्य तैयारी माओवादी कर रहे हैं तो सबसे अच्छी तैयारी का नमूना यहीं देखने को मिलता है, और ये वर्दी की बरामदगी उसी का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया नरेश मिश्रा इस विस्तार से जानकारी के लिए आपका। तो नरेश ने बताया कि स्नाइपर जैकेट को कैसे हमारे जवानों ने सर्चिंग के दौरान बरामद किया है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।